नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपनी जो पिछली क्लास थी उसमें हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था और उसमें हमने प्रकाश के बारे में पढ़ा, प्रकाश की प्रकृति पढ़ी थी और हमने परावर्तन पढ़ा था। कल हमने एक दर्पण देखा था, समतल दर्पण। उसी की तरह समतल दर्पण की तरह क्या होता है, गोलीय दर्पण होते हैं। गोलीय दर्पण होते हैं। गोलीय दर्पण का मतलब क्या होता है कि इन दर्पण, जैसे गोलीय का मतलब गोलीय का मतलब गोला, एक गोला होता है। ये कोई अंदर से खोखला गोला है। इस खोखले गोले को किसी चीज़ से क्या कर देते हैं, बीच में से काट देते हैं। तो ये गोला कैसा होगा, इस पार्ट में इसका ऐसा पार्ट और इधर ये पार्ट, इसकी दो आकृतियां बन जाएंगी, एक तो ये आकृति और एक ये आकृति। अब गोलीय दर्पण कहेंगे किसे? किसी दर्पण का वह, यानी ऐसे दर्पण जिनका आंतरिक पृष्ठ वक्रीय होता है। ये क्या है, ये इधर देखो, ये तो क्या है तुम्हारा बाह्य पृष्ठ, और ये आंतरिक पृष्ठ। बाह्य का मतलब क्या है, बाहर वाला, ये वाला पार्ट, इसके सरफेस के बाहर वाला। आंतरिक के मतलब अंदर वाला पार्ट। इसका आंतरिक पार्ट क्या है, गोलीय है। आंतरिक पार्ट क्या हुआ, धसा हुआ, अंदर की तरफ धसा हुआ है। तो ऐसे दर्पण जिनका आंतरिक पृष्ठ धसा हुआ होता है या आंतरिक पृष्ठ धसा हुआ होता है, क्या कहलाते हैं, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये गोलीय दर्पण कहलाते हैं। अब ये गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? ये गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं उत्तल दर्पण और एक होते हैं अवतल दर्पण। एक तो होते हैं उत्तल दर्पण और एक होते हैं अवतल दर्पण। तो देखते हैं कि ये उत्तल और अवतल दर्पण क्या होते हैं। तो इनके दो टाइप है, एक तो उत्तल और एक अवतल दर्पण। ठीक है, पहले देखते हैं अवतल दर्पण के बारे में। ये कोई दर्पण है, एक पार्ट ले लिया मैंने, कटे हुए भाग का मैंने क्या ले लिया, एक पार्ट ले लिया। ये गोला था, खोखला गोला था, इसका मैंने काट के इसको क्या कर लिया, एक पार्ट ले लिया मैंने, छोटा सा पार्ट ले लिया। इसका एक पार्ट मैंने रख लिया। अब इस पार्ट पर मैं क्या करता हूँ, किसी चीज़ की पॉलिश कर देता हूँ, या तो AgCl की कर दूँ, AgBr की कर देता हूँ। इनकी मैं क्या कर देता हूँ, पॉलिश, मतलब किसी परावर्तक जो इसकी बाहर वाली सतह है, इस पर मैं किसी पदार्थ से क्या कर देता हूँ, किसी पॉलिश कर देता हूँ। पॉलिश कर दी मैंने, मतलब लेप कर दिया। जैसे आपका आईना होता है जिसमें आप सुबह सुबह अपना चेहरा देखते हो, उसके पीछे जब उस आईने को आप जब पीछे की तरफ से देखते हो तो आप रेड कलर की क्या देखते हो कि कोई पदार्थ से लेप किया हुआ है। ये चीज़ देखते हो कि वो आईना पीछे से कुछ, सपोज दैट ये कोई आईना है, ये उसका सामने वाला पृष्ठ है। आप इस आईने का जस्ट पीछे वाला पृष्ठ देखोगे तो वो कुछ पदार्थ से क्या होता है, लेपित होता है, यानी बिल्कुल
लेप हुआ रहता है उस पर, वो उस पर क्या है, वो किसी परावर्तक सतह पर, उसकी जो बाहर वाली सतह है जिस पर आप चेहरा देखते हो वो उसकी क्या परावर्तक सतह है, उसकी पीछे वाली पृष्ठ पर क्या कर दिया जाता है, किसी पदार्थ से लेप कर दिया जाता है। तो मैंने इसी पदार्थ का क्या कर दिया है, पॉलिश कर दी है। तो अब मुझे ये बताओ कि इसकी अंदर वाला जो भाग है ये क्या काम करेगा। इसका काम है कि कोई भी प्रकाश की किरण आएगी इसको क्या कर देगा, ये लौटा देता है। उसका क्या करेगा, यानी एक तरह से ये परावर्तक सतह का काम करता है। परावर्तक सतह का कार्य कौन करता है, ये अंदर वाला पार्ट परावर्तक सतह का क्या करता है, कार्य करता है। तो इसके दो चीज देखिए आपने, बाहर वाला जो भाग है यानी बाह्य पृष्ठ, और ये आंतरिक पृष्ठ। आंतरिक पृष्ठ पे आपने क्या किया, किसी बाह्य पृष्ठ पर किसी पदार्थ की पॉलिश कर दी है, जबकि आंतरिक जो पृष्ठ है वो क्या कर रहा है, परावर्तक सतह का काम कर रहा है। तो मैं बोलूं कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, ऐसे गोलीय दर्पण जिनके बाह्य पृष्ठ पर किसी पदार्थ की पॉलिश कर दी जाती है तथा आंतरिक पृष्ठ परावर्तक सतह का कार्य करता है, अवतल दर्पण कहलाता है। ऐसे गोलीय दर्पण जिनके बाह्य पृष्ठ पर किसी परावर्तक सतह का किसी पदार्थ की पॉलिश कर दी जाती है तथा आंतरिक पृष्ठ परावर्तक सतह का कार्य करता है, क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। ऐसे गोलीय दर्पण जिनके बाह्य पृष्ठ पर किसी पदार्थ से पॉलिश कर दी जाती है तथा आंतरिक पृष्ठ परावर्तक सतह का कार्य करता है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। अब आ जाओ उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण, मान लीजिए ये मैंने दूसरा पार्ट ले लिया उसका, ये मैंने क्या ले लिया, इसका दूसरा पार्ट ले लिया। अब मैंने इसके बाह्य पृष्ठ पर क्या किए, पॉलिश किए। अब मैं क्या कर देता हूँ, आंतरिक पृष्ठ पर पॉलिश कर देता हूँ। आंतरिक पृष्ठ पर क्या कर दी मैंने, पॉलिश कर दी। तो आंतरिक पृष्ठ ये क्या कर दिया, पॉलिश, और ये परावर्तक सतह हुई इसकी। बाह्य पृष्ठ क्या है इसकी, परावर्तक सतह। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, ऐसे गोलीय दर्पण जिनके आंतरिक पृष्ठ पर किसी पदार्थ की पॉलिश कर दी जाती है तथा बाह्य पदार्थ परावर्तक सतह का कार्य करता है, क्या कहलाता है, ऐसा दर्पण क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाता है। ऐसे गोलीय दर्पण जिनके आंतरिक पृष्ठ पर किसी पदार्थ की पॉलिश कर दी जाती है तथा बाह्य पृष्ठ क्या करता है, परावर्तक सतह का कार्य करता है, क्या कहलाता है, आपका उत्तल दर्पण कहलाता है। तो ये इनकी परिभाषा है। अब इनके बारे में देखते हैं कि ये कैसे क्या कार्य करते हैं। ऐसा करता हूँ,
एक तरफ लिख देता हूँ मैं अवतल दर्पण, तो एक तरफ लिख देता हूँ उत्तल दर्पण। तो दर्पण बनाते हैं एक बार। ये मैंने कोई इस पर काल्पनिक रेखा खींच दी जिसे मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य, अभी पढ़ेंगे इनकी परिभाषाएं भी। ये इनका मूल बिंदु है, ये वक्रता केंद्र C है और ये F है। ठीक है। इन दर्पण में क्या होता है कि कोई भी आंतरिक किरण आए, जैसे कोई भी प्रकाश, ये कोई प्रकाश स्रोत है, इनसे जैसे ही प्रकाश आया तो ये क्या कर देते हैं, इस प्रकाश को, यानी ये कोई प्रकाश स्रोत आया तो ये क्या कर देगा, इन प्रकाश स्रोत को ऐसे प्रतिच्छेद कर देता है। यहाँ पर भी कोई प्रकाश स्रोत है, तो ये ऐसे क्या कर देगा, कितने प्रकाश स्रोत ले लो, कितने ही प्रकाश स्रोत ले लो, ये इस बिंदु पर क्या कर रहा है, एक बिंदु पर केंद्रित कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अवतल दर्पण है ये आपतित किरणों को फैलाता नहीं है। क्या नहीं करता है, फैलाता नहीं है, उनको एक बिंदु पर क्या कर देता है, केंद्रित कर देता है। एक बिंदु पर क्या कर देता है, केंद्रित कर देता है। इसलिए इस अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं क्योंकि यह आपतित होने वाली समस्त प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण पे क्या कर रहे थे हम, अंदर की तरफ क्या कर रहे थे, परावर्तक सतह अंदर की तरफ नहीं थी, जबकि कहाँ थी परावर्तक सतह, बाहर थी। ये कोई प्रकाश की किरण आई इसकी तरफ, ये ऐसे लौट गई, ये ऐसे लौट गई। इसमें देखो कि जो उत्तल दर्पण है, इस उत्तल दर्पण में जो भी प्रकाश की किरण आ रही है वो इस दर्पण से टकराकर फैल रही है। क्या कर रही है, फैल रही है। फैलने का मतलब फैलने का मतलब ऐसे समझ सकते हो कि कोई भी कर्व, कोई भी, जैसे कि ये ढक्कन है, जैसे ही आप इसके अंदर क्या करोगे, कोई प्रकाश डालोगे तो ये इसके अंदर वो क्या करोगे, टकरा कर एक जगह बिंदु, यानी एक जगह आपको प्रकाश दिखाई देगा सारा का सारा। जब आप इसके बाह्य पृष्ठ पर क्या करते हो, प्रकाश डालते हो, तो वो क्या होता है, फैलता हुआ दिखाई देता है। मतलब वो प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है। फैलेगा कैसे कि यहाँ पर टकराएगी, टकराते ही क्या हो जाएगी, क्योंकि ये कर्व लिया हुआ है, ऐसे है, आई प्रकाश की किरण ऐसी हुई और वो ऐसे निकल गई। जैसे इधर से आएगी वो इधर से ले गई। लेकिन अगर जैसे ही अंदर की तरफ आती है तो वो ऐसे आएगी और इधर से जाती है तो वो ऐसे जाएगी। अंदर की तरफ जैसे ऐसे घुमा हुआ है पार्ट, जैसे जाएगी तो अंदर की तरफ खिंची आएगी वो, और जबकि जो बाहर है, बाहर की तरफ वो क्या करेगी, फैलती है। तो उत्तल दर्पण क्या करेगा, प्रकाश किरणों को फैलाता है।
उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। क्योंकि उत्तल दर्पण आपतित प्रकाश की समस्त किरणों को फैला देता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अब इसकी कुछ टर्मोलॉजी की बात करें, जैसे मूल बिंदु हुआ, फोकस बिंदु हुआ, वक्रता केंद्र हुआ, मुख्य अक्ष हुआ, इनकी बात करते हैं। तो देखिए मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, उसी में आपको सब कुछ समझा देता हूँ। ये कुछ टर्मोलॉजी है। जैसे मैं पहले की बात करता हूँ, बिंब। नंबर 1 क्या है, बिंब किसे कहते हैं? जो भी आप वस्तु ले रहे हो, दर्पण के समक्ष उपस्थित समस्त वस्तुएं बिंब कहलाती हैं। दर्पण के समस्त स्थित सभी वस्तुएं बिंब कहलाती हैं। जैसे मेरे सामने कोई आईना है, तो मैं उस आईने के सामने खड़ा हूं, तो मैं क्या हूं, बिंब हूं, एक बिंब हूं। नंबर 2 बात करें मुख्य अक्ष की। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? किसे मुख्य अक्ष कहते हैं? सभी गोलीय दर्पणों के मूल बिंदु से या लगभग मध्य से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को ही मुख्य अक्ष कहते हैं। सभी गोलीय दर्पणों के मूल बिंदु से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को ही क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। किसी सभी गोलीय दर्पणों के मूल बिंदु से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को ही क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। मतलब ये वाली रेखा, ये काल्पनिक रेखा है। मूल बिंदु की बात करूँ, नंबर 3 मूल बिंदु, इसे एक्स से डिनोट करते हैं। ये एक्स है, एक्स डैश है। मूल बिंदु इसे ओ से डिनोट करते हैं, ओ से डिनोट करते हैं। किसी दर्पण के बीचों बीच या मध्य में उपस्थित बिंदु ही क्या कहलाता है? मूल बिंदु कहलाता है। मतलब बीचों बीच जो भी बिंदु उपस्थित है वो मूल बिंदु होगा। अब बात करते हैं नंबर 4 वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र सी, वक्रता केंद्र सी। वक्रता केंद्र किसे कहता है? तो इसको समझो। ये मेरे पास क्या था? कोई खोखला गोला था, कोई भी खोखला गोला था, इसी से मैंने इसको बनाया है। मैंने बताया भी कैसे बनाते हैं। इस खोखले बिंदु का जो बीच वाला पार्ट है, ये इसका बिंदु है, बीचों बीच मैंने प्रकार रखकर ऐसे ही तो बनाया, इसको घुमा के प्रकार रख के आप गोला खींचते हो, वो वाला बिंदु। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप क्या कहते हो मैथ में? कि ये दूरी क्या है? त्रिज्या है।
और ये पूरा क्या है, व्यास है, यही तो कहते हो। तो किसी दर्पण, तो ये क्या है, बीच वाला पॉइंट यहां पर रखकर आप इसको क्या कर रहे हो, बना रहे हो। तो ये यानी आप इसको ऐसे कह सकते हो, किसी दर्पण का वह बिंदु जिससे क्या होता हो कि वो, जिससे उसकी उत्पत्ति, यानी जिससे वह जिसकी उत्पत्ति उसे खोखले गोले से हुई कटकर हुई हो, जिसे इसकी परिभाषा प्रॉपर बोलें या कैसे बोलें, किसी खोखले गोले की त्रिज्या ही क्या कहलाती है, वक्रता केंद्र कहलाते हैं। यानी किसी खोखले गोले यानी मुख्य अक्ष पर उपस्थित वह बिंदु, वह काल्पनिक बिंदु जिससे क्या होती हो, यानी कि ये तुम्हारी क्या है, त्रिज्या। वक्रता बिंदु तो क्या कहलाएगा, वह जिससे खोखले गोले की, वह बिंदु जिस पर रखकर क्या होती हो, खोखले गोले का निर्माण होता है, बिंदु कहलाता है। और यहाँ से यहाँ तक, इस बिंदु तक की क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे, वक्रता बिंदु और मूल बिंदु को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा ही क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। मूल बिंदु और वक्रता बिंदु को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा ही क्या कहलाती है, आपकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो मूल वक्रता बिंदु क्या है, वह बिंदु जिस पर रखकर क्या होती है, खोखले गोले का निर्माण होता है, क्या कहलाता है, वक्रता बिंदु। अब ये क्या है, फोकस बिंदु नंबर 5। फोकस बिंदु F। तो फोकस बिंदु क्या है, मूल बिंदु और वक्रता बिंदु के लगभग मध्य में उपस्थित बिंदु ही क्या कहलाता है, आपका मुख्य फोकस बिंदु कहलाता है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, आपकी फोकस दूरी। फोकस दूरी F, मतलब वक्रता बिंदु और फोकस बिंदु के लगभग मध्य में स्थित बिंदु ही क्या कहलाता है, आपका मुख्य फोकस। अब फोकस दूरी किसे कहेंगे, वक्रता त्रिज्या का आधा ही, या वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। मतलब इस C और F में क्या संबंध है, C और F में क्या संबंध है, C बाई होता है F/2। C बराबर क्या होता है, F/2। मैंने क्या बोला कि ये बिंदु क्या है, तुम्हारा C है, और ये बिंदु तुम्हारा क्या है, O है, इसके बीच में उपस्थित बिंदु F। तो देखो मैं जैसे बोलूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 2x है, तो ये x है और ये भी कितनी है, x है। मतलब इधर x है, इधर x है, इन दोनों को जोड़ेंगे तभी क्या बनेगा, 2x बनेगा। तो यहाँ पर ये जो पूरी की पूरी दूरी है, वक्रता दूरी, वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी में संबंध, फोकस दूरी में संबंध क्या है, C बराबर F/2। तो 2C बराबर क्या हो जाएगा, F। ये संबंध होता है इन दोनों में। C तो क्या है, F/2 है, और
एफ क्या है 2c, मतलब ये एक एफ है वो 2c के बराबर है। नंबर 3 की बात पे द्वारक यानी कि बिंदु यानी कि किसी दर्पण के दोनों सिरों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? द्वारक कहलाती है। तो मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, बिंब किसी दर्पण के समक्ष उपस्थित किसी दर्पण के समक्ष स्थित वस्तु ही क्या कहलाती है? द्वारक कहलाती है। मुख्य अक्ष किसी दर्पण के मूल बिंदु से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा ही क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। नंबर 3 मूल बिंदु किसी दर्पण के लगभग मध्य में उपस्थित बिंदु ही क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र किसे कहेंगे? वह दर्पण किसी खोखले गोल, वह बिंदु जहाँ से खोखले गोले का क्या होता है? निर्माण होता है, खोखला क्या कहलाता है? वक्रता बिंदु। और मैं बोल लूँ कि वक्रता त्रिज्या मुख्य बिंदु यानी कि किसी मुख्य बिंदु और वक्रता बिंदु को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। फोकस बिंदु, वक्रता त्रिज्या और वक्रता बिंदु और मूल बिंदु के लगभग मध्य में उपस्थित बिंदु क्या कहलाता है? फोकस बिंदु। और फोकस दूरी किसे कहेंगे? फोकस दूरी किसे कहेंगे? मूल बिंदु और फोकस बिंदु को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? फोकस दूरी। इनके मध्य संबंध क्या होता है? c बराबर f/2 या 2c बराबर f। और लगभग द्वारक किसे कहेंगे? दर्पण के दोनों सिरों को मिलाने वाली रेखा ही क्या कहलाती है? द्वारक कहलाती है, जिसे ए से प्रदर्शित किया जाता है।